तो कई बार हम लोग भी उनको नहीं समझा पाते हैं बच्चों को। तो एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं विद्यार्थी इस क्षेत्र के हैं वो भी सही दिशा में जाए, वो भी सही एजुकेशन लें, चाहे वो हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश लें, कोई डिप्लोमा कोर्स में लें, कोई सर्टिफिकेट कोर्स में लें, किसी डिग्री प्रोग्राम में लें या अन्य प्रोग्रामों में लें, वो भी हमसे जुड़े रहें, वो भी हमें यहाँ क्षेत्र में फ़ोन करें। तो वो सबसे अच्छी है। अब इसमें क्या होता है कि जो हम थोड़ा सा शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा जैसे विद्यार्थी आते हैं तो उनको और बेहतर समझ में आ जाता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। पेरेंट्स सुन पाते हैं, कई बार बच्चे उनको नहीं समझ पाते हैं, पेरेंट्स नहीं समझा पाते हैं, ये हमारी एक घरों की समस्या है। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि अब हम भी फोर्स कर देते हैं, हमारी चाहतें कुछ और होती हैं, तो कई बार बच्चे की चाहतें कुछ और होती हैं। लेकिन माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है। पहले तो बच्चे को ये समझाना है, पहले तो बच्चे को ये समझाना है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और पढ़ाई का मतलब केवल कॉलेज जाके स्कूल जाके घूम के आना नहीं है। सब्जेक्ट विषय को पढ़ना, समझना, अपनी बुद्धि को खोलना, ये काम है। तो बच्चे को पहला तो माँ बाप का ये कर्तव्य हो जाता है कि उसको हम समझाएं कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। घूमना फिरना, मौज मस्ती, आजकल बच्चों में हमारे भी बच्चे हैं, उनको मौज मस्ती का बड़ा शौक होता है। उनको बार बार के पकड़ के कहना पड़ता है कि नहीं बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है, मौज मस्ती तो होती रहेगी। फिर उसके बाद जब वो पढ़ने लगता है ना तो उसके अंदर फिर एक यदि दिलचस्पी आ गई तो अपने आप को कहने लगता है कि मैं ये पढ़ूंगा। और जो बच्चा अपनी इच्छा से किसी फील्ड में जाता है तो और बेहतर करता है। जैसे बच्चा कह रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो उसको हम कहें कि नहीं तू मेडिकल कर ले, कुछ और कर ले, तो हो सकता है बहुत बढ़िया न कर पाए। लेकिन यदि उस अपनी इच्छा से ही उसको थोड़ा पुश करा जाए कि अच्छा तुझे अच्छा लगता है कर, लेकिन मेहनत से यही करना है। और हर फील्ड में स्कोप होता है। हम लोग सोचते हैं कि इसमें ही नौकरी होगी, ऐसा नहीं है। यदि बच्चा मेहनत करेगा तो इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, बीए करे, एमए करे, लेकिन उसे रहना पड़ेगा टॉप में। टॉप में है तो हर जगह नौकरी है, पीछे रहेगा तो इंजीनियरिंग करे, मेडिकल रहे, फिर उसके लिए बहुत संघर्ष हो जाता है। तो बच्चे को आप बस ऐसे ही कहिए कि भाई जो अच्छा लगता है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरे बहुत अच्छा है। तो उसको उसकी इच्छा से, ये मेरे राय है, बाकी तो आप देखिएगा। और मैं हम लोगों की राय अंतिम नहीं होती है, निर्णय बच्चे को और माता पिता को ही करना होता है। तो उसको अपनी इच्छा से करने दीजिए और उसको बस कहो मेहनत मत छोड़ना, वो गति बनाए रखो। तो ऐसा कुछ हमारा सोचना है। बाकी हर माँ बाप सोचता ही है कि अच्छा हो जाए। और ऐसा नहीं है कि जैसे कोई माँ बाप ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग स्कूल नहीं गए। पहले के समय अलग था, फैसिलिटीज अलग थी। उस वक्त तो जीवन जीना ही एक संघर्ष था ना, पढ़ाई तो बात की बात थी। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है हम लोगों को, सयाने लोगों को समझदारी बहुत होती है। समझदारी अलग चीज़ है। और आजकल स्कूल की शिक्षा से वैसे हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया पढ़ाई का स्तर भी नहीं रहा है कि आप स्कूल किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, वो केवल पास हो जा रहे हैं बच्चे। विषय का ज्ञान नहीं ले पाते हैं बच्चे। इतिहास है, इतिहास नहीं पता होगा, भूगोल पढ़ने वो नहीं पता होगा, विज्ञान पढ़ने तो विज्ञान की नहीं पता होगा। वो कल्चर थोड़ा कमजोर तो हो ही गया है। तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन रास्ते भी बहुत हैं। मोबाइल सभी के पास होता है, पढ़ने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। मोबाइल में भी दुनिया भर की क्लास, दुनिया भर के लेक्चर, बस बच्चे को सही दिशा होनी चाहिए कि उसी में रहे, फालतू चीज़ों में न जाए। तो ये एक दो तरीके हैं। तो पंकज जी आप कुछ बताइए, हमारे तो यही है कुछ विश्वविद्यालय के एडमिशन वगैरह के बारे में जानकारी दूंगा। आप सबको नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं सहायक क्षेत्रीय निदेशक पौड़ी हूँ। मेरे पास पौड़ी जिला है और इस जिले के अंदर जितने भी अध्ययन केंद्र आते हैं उनकी व्यवस्थाएं देखना, उसमें बच्चों की क्या कमी है वो देखना, तो सब हमारे काम आता है। मैं ग्राम प्रधान मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मैंने मैडम को इतने फ़ोन किए, इतना परेशान किया, कभी भी मैडम ने ऐसा नहीं किया कि मेरा फ़ोन ना उठाया हो। और बहुत मतलब हर तरह से उन्होंने मदद की है। और वो भी चाह रही थी कि यहाँ पे हम लोग आएँ, बात करें और
यहाँ गांव में जितने भी लोग हैं उन लोगों को जितनी भी हो सके, देखिए ऐसा है, मदद अलग चीज़ है। मेरा मानना ये है, मैंने जो अपनी उम्र में देखा, हमने बहुत परिवर्तन के दौर देखा, आपने भी देखे, हमने भी देखे, साथ में देखे। हम लैंडलाइन से मोबाइल में आ गए, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मैंने तो घर बचपन में देखा, आप लोग भी उस टाइम पे बहुत अच्छे उसमें होंगे। तो हम मोबाइल में आ गए और मोबाइल के बाद हम इंटरनेट में आ गए, बहुत सी चीज़ें चली। तो अभी क्या है, अभी परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन के दौर में हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम परिवर्तन के दौर में अगर हम साथ नहीं रहेंगे और हम अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे नहीं, तो हमारे बच्चे जो आगे हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली के बच्चों से 20-30 साल पीछे हो जाएंगे। आप माने ना माने इस बात, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पेट्रोल की कमी चल रही है, सोना इधर उधर जा रहा है और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। पहले जब मैं छोटा था, बच्चे को मन का था, तो हमको 1 रुपये में 5 टॉफियाँ मिली, फिर 1 रुपये में 1 टॉफी आई, फिर अब 5 रुपये में 1 टॉफी आ रही है। सारी चीज़ें बदलती जा रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदल रहा है, मैं आपको ये बताऊँ। शिक्षा के क्षेत्र में ये बदल रहा है, पहले आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा होगा कि पहले हम BA प्राइवेट करते थे, प्राइवेट होम पढ़ते थे, BA कर लेते थे या BSc कर लेते थे प्राइवेट होम वर्क के, या MA कर लेते थे। अब प्राइवेट बंद हो गया है, अब प्राइवेट आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये चीज़, ये मैं बहुत जगह जाता हूँ और बहुत बच्चों से मिलता हूँ, मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपके बच्चों को ये नहीं पता है कि उनको क्या किस विषय से करना है, उस विषय के साथ उन्होंने क्या क्या कॉम्बिनेशन लेने, ये जानना भी एक बहुत बड़ी जानकारी लेने के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों एक बात बताओ कि सब कहते हैं, आपके टाइम पे भी कहते थे, मेरे टाइम पे भी कहते थे कि हाई स्कूल और इंटर बहुत मुश्किल है, ये पार कर जाओगे तो फिर उसके बाद तो मजे मजे। सभी से कहते हैं, बोलते थे ना, अभी भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। तो मैंने ये बोला उनसे कि ऐसा क्यों बोलते, आपको पता है ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने उनसे ये पूछा। तो उसमें से ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि टफ होता है, और इसके बाद ज़्यादातर लोग ये आंसर देते हैं, इसके बाद जो है नौकरी मिल जाती है, इसके बाद आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं उनका कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि हमने उनको सिखाया ही वो है। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, हाई स्कूल और इंटर आर्ट साइड में जाता है, ठीक है, कोई साइंस में जाता है, बाद नौकरी लग जाती है नहीं। अब हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं पास होने के लिए, इंटर हाई स्कूल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। उनको ये बताया ही नहीं जा रहा है कि आपको करना क्या है। जैसे इंपॉर्टेंट में चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैडम कह रही थी अभी, मैं चाहती हूँ मेडिकल करें और उसने BTech कर लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग अपने गाँव में जाता हूँ और आप रास्ते में निकल गए, आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है। ऐसा हुआ कभी? जब आप इस घर से भी निकले होगे, आपने कहा मेरे को अपने दोस्त के वहाँ जाना है, तो आपने कहा मेरे को वहाँ जाना है, मैं कब निकलती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपको पता ही नहीं कहाँ जाना और आप घर से निकल गए? आप भूल हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग निकले बिना किसी उद्देश्य के, लेकिन पढ़ाई के साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है। बच्चे चकाचौंध में और चीज़ों में विषय छांट ले रहे हैं और उनको यही नहीं पता है कि उन्हें जाना कहाँ है। अगर सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे को ये लगता है कि हमें बच्चों से ये पूछना है कि तेरी रुचि तो बात की चीज़ है, पहले हमें पूछना है कि अगर तुम BTech करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, उससे आपको क्या मिलेगा। क्वेश्चन ये है, रुचि तो है, रुचि तो अलग चीज़ है। रुचि तो जैसे किसी का गाना गाना रुचि है, अब वो उसको प्रोफेशन बना ले वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन जब ये तो जिंदगी का जो है बहुत कटु सत्य है कि हमें काम करना है और हमें पैसे कमाने हैं और हमें परिवार देखना है, हमें एक अच्छे पद पे पहुंचना है ताकि हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ कर सकें, ठीक है। इसके साथ आप अपनी शौक भी लेके चलते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो भी लेके चलते हैं, वो अलग बात है,
ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हर जगह बताता हूँ ये कि यहाँ के बच्चे और हम और आप कितने पीछे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और अगर हम लोग ऐसे सेमिनारों में अगर नहीं बैठे और हम लोगों ने अगर इस तरीके से बात नहीं करी, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ये आप जो घर की महिलाएं हैं वो जागरूक होंगी, वो जानेंगी, वो अगर अपने बच्चों से सही सवाल करेंगी तो ही हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, है कि नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बुआ का लड़का है, ठीक है, जब वो हाई स्कूल पास हुआ तब उसने सोच लिया था कि वो MBBS करेगा। मैडम आपके लिए कह रहा हूँ ना, जब उसने हाई स्कूल पास हुआ उसके मम्मी पापा इतने जागरूक थे कि उन्होंने कहा कि हम MBBS करना है। वो शुरुआत से उसने कहा कि मेरे को MBBS करना है। तो जैसे वो हाई स्कूल पास हुआ उसके मम्मी पापा ने उसकी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग लगा दी, ठीक है। वो कोचिंग भी करता था, 12वीं पास करता था, 11वीं भी पढ़ी उसने, 12वीं भी पढ़ी। उसके 12वीं का रिजल्ट नहीं आया था, यकीन मानिए, उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। MBBS के सिलेक्शन होने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ ये PGI चंडीगढ़ में, नहीं, हाँ PGI चंडीगढ़ में कहीं और। फिर उसके बाद उसका MBBS कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका PG में हो गया है। अब वो PGI चंडीगढ़ से कर रहा है, PG कर रहा है। और यकीन मानिए जब जिस उम्र में हमारे बच्चे BA करते हैं उसका MBBS पूरा हो गया, वो PG में चला गया, सीनियर डॉक्टर बन गया। अभी 1 साल में, अभी 6 महीने में वो सीनियर डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर नहीं, उससे भी सीनियर डॉक्टर, एक स्पेशल फील्ड होगा इसका, मेडिसिन में कर रहा हूँ। इसको कहते हैं जानकारी, और जानकारी का सही उपयोग। उसके मदर फादर को पता था कि उन्होंने एक सपना दिखाया अपने बच्चे को कि तेरे को MBBS बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है, और उन्होंने सही टाइम पे चीज़ें शुरू करी। अभी क्या है, आपके बच्चे ने 12th पास कर लिया, अब उसको मिनिमम कम से कम ये मानिए 2 साल की कोचिंग चाहिए उसको। मैं बताऊँ क्यों? 1 साल तो परीक्षा पास तो हमें ये देखना है कि अगर वो MBBS के लिए तैयार होता, पहली चीज तो इसे यही पूछे, काश वो अगर यहाँ होता तो उससे अच्छे से बात करते। अच्छा ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उससे ये पूछेगा, मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछेगा कि चलो मान लो तुम्हारा बीटेक हो गया, तो बीटेक के बाद क्या करोगे? बीटेक के बाद क्या करोगे? और बीटेक करोगे, ठीक है, करो तुम बीटेक। बहुत से माँ बापों को ये भी नहीं पता कि बीटेक में भी स्ट्रीम होती है, बीटेक में भी स्ट्रीम होती है। बीटेक के साथ कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं आप, और बीटेक सिविल से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। आपका लड़का किस में करना चाहता है? अगर सच में उसका कोई ड्रीम है तो उसे ही पता होगा कि मेरे को इस चीज में करना है। सर वो एक दूसरे से सुन रहे ना कि मुझे ये करना चाहिए, लोग हाँ। फ्रेंड होंगे तो ऐसा है कि अगर कर लेता है और अगर वो इस चीज़ का जवाब दे देते हैं कि यार बीटेक मेरे इस स्ट्रीम से करना है और मेरे को ये करना है, और उसको ये पता है कि बीटेक के बाद वो क्या करेगा। एक्चुअली मैं सच में आपको बताऊं तो मैं बहुत से लोगों से ये कहता हूँ कि बच्चे इंटर में बायोलॉजी से इंटर कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, तो बोल रहे हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम बायोलॉजी से इंटर कर रहे हो, आर्ट साइड से करते हैं, कम से कम मजे तो लेते, उतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। अब जितना तुम बायोलॉजी में सेकेंड डिवीजन आओ उतना ही तुम आर्ट साइड में फर्स्ट डिवीजन आना है कि नहीं है। और अगर MBBS की तैयारी करने वालों के लिए ये कहता हूँ कि अगर आपको MBBS की तैयारी करनी है तो आप हमारे वहाँ से ग्रेजुएशन करिए। प्रॉब्लम क्या है, ये एक बात है कि 100 में से मुश्किल से 5 या 10 लोगों का होता है MBBS में, ये तो मान के चलिए। 9 लोग वो होते हैं हमारे वहाँ जो तैयारी करते करते अपने 2 या 3 साल बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तैयारी के साथ साथ ही आपको ग्रेजुएशन भी करना है, और सबसे बड़ी बात यह है उन्हीं सब्जेक्ट से करना है जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ आप तब समझ पाएंगे जब आप शुरू से प्लानिंग करके चलेंगे। जैसे अगर कोई MBBS की तैयारी करता है तो उसको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़नी ही पड़ती है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के साथ आप BSc कीजिए हमारे वहाँ से। अगर 3 साल में आपका MBBS हो गया, बहुत बढ़िया बात है, BSc ड्रॉप कीजिए, आप MBBS में एडमिशन ले लीजिए। और अगर नहीं भी हुआ तो यकीन मानिए आपका BSc कंप्लीट हो जाएगा, आपका बच्चा मेंटल प्रेशर से नहीं मिलेगा, एटलीस्ट ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है
ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, IAS PCS की तैयारी करता है, मैं ये चीज़ें आपको आज बता रहा हूँ। और बिहार के जो लोग हैं वो कब से करते आ रहे हैं, वो उनके बच्चे इंटर पास होते हैं, वो अपना BA डालते हैं प्राइवेट से और चले जाते थे कोचिंग करने दिल्ली से कोचिंग कर रहे हैं, अपना यहाँ से प्राइवेट कर रहे हैं। जब उनका BA कंप्लीट होता था, हमारे बच्चे का BA कंप्लीट होता था, वो तैयारी करने जाता है। उनका BA कंप्लीट होता है, वो तैयारी कर चुके होते हैं, वो पेपर देने जाते हैं 2 या 3 साल हम उनसे पीछे हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे ग्रेजुएशन क्या कहते हैं, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वहाँ से ग्रेजुएशन करें, BA करें और हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटी इन सब्जेक्ट से करें जिस सब्जेक्ट में गवर्नमेंट पेपर की भी तैयारियाँ होती हैं, ठीक है, उसके साथ करें। और साथ में यहाँ से भी वो BA कर लेंगे और यहाँ से इनकी तैयारी भी हो जाएगी। और उनको ये नहीं लगेगा कि कई बार ये होता है बच्चे यार 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। एक हमारे वहाँ एक कहावत है कि तैयारी कर रहा है, वो क्या तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन का टाइम अपना बिता लिया ग्रेजुएशन का। अगर वो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनकी 3 साल के ग्रेजुएशन के साथ उनकी तैयारी भी हो गई होती है। और 2 साल का अगर PG भी करते हैं तो 5 साल की तैयारी करने का उनको टाइम मिल जाता है। कोई भी उनसे कहता तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तो कहते ग्रेजुएशन कर रहा है। जिस टाइम पे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, इधर उधर रहे, अपना बढ़िया से रहे, उस टाइम पे उन्होंने तैयारी नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा जब इंटर पास होता है या ग्रेजुएशन भी करता है तो उससे पूछिए कि अब आप क्या करते हैं। मेरे कहने का मतलब है जब वो घर से निकले, जब वो कोई कोर्स करने निकले तो उसको पता हो कि मैं ये कोर्स करके कहाँ जाऊँगा, मेरे को क्या मिलेगा। ऐसा नहीं कि घर से निकलो, उन्होंने कहा यार BA ये करना है और आगे क्या करोगे पता नहीं, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम आप लेके चलिए 18 में बच्चा इंटर पास करता है, 3 साल ग्रेजुएशन के लेके चलिए, 2 साल PG के लेके चलिए, 3 साल तैयारी के लेके चलिए, बच्चों की शादी हो रही है 30 में। यहाँ जाओ, अरे बेटा ऊपर आ जाओ, ऊपर चल जाओ, यहाँ बैठ गया। जाओ, रास्ता बंद हो जाएगा। आओ बच्चों, तुम लोग अगर कोई बोर होगा तो बता दीजिएगा। आप लोग भी अपनी बातें बताइए। आप लोगों भी अपनी बात बताइएगा। तो मेरा कहने का मतलब वो तनख्वाह किस चीज़ की देगी, हमारे समय की देगी। जो आर्मी वाले हैं उनको जो पेंशन मिल रही है वो किस चीज़ के लिए मिल रही है, जो समय उन्होंने सर्व किया उसकी मिल रही है। सोचिए ना, जब से नौकरी लगी तब से लेके आज तक इतना पैसा सरकार दे रही है, किस चीज़ के लिए दे रही है, समय के लिए। वीडियो तो सबसे मूल्यवान क्या है कि वो समय है, और समय को सही तरीके से मैंने आप कितना गवा रहे हो ये भी आपको बच्चों को कैलकुलेट करना है। ये देखना होगा कि उनको कितना समय लग रहा है, वो समय और कहाँ दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के साथ अब तो ऑनलाइन यूट्यूब है, आपको बड़े बड़े दिल्ली के जो कोचिंग वाले हैं वो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, आपको 2-2,5 हज़ार 3 हज़ार में आपको कोचिंग मिल जा रही घर पे बैठ के। तो क्यों नहीं आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के साथ जुड़ते हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते हैं, तैयारी भी देखते हैं। और क्यों हमारे बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी हम उनसे क्यों नहीं पूछ रहे कि चलो यार, कि क्यों नहीं पूछ रहे कि तेरे कभी तो पेपर दे रहे हैं नहीं दे रहे। मैंने तैयारी की थी, मैं आपको अपनी तैयारी का बताता हूँ। किसी ने, अब आप लोग हंसोगे इस बात में, लेकिन किसी ने मुझसे ये कहा था कि आइंस्टीन जो था वो सुबह 3 बजे उठता था और नहा धो के बिल्कुल जूते वूते पहन के कोट वोट पहन के तैयार होके बैठता। कोई काम करना होता था, कोई चीज़ पढ़नी होती थी तब बैठता। इतना रात को 3 बजे उठता था। मैं जूते तो नहीं पहनता था, लेकिन नहा धो के मैं 3:30-4 बजे तक अपना बैठ के पढ़ाई करता। 9 बजे तक मेरी आधी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी। और उसके बाद मैं वो अपने, और अब हमारे वहाँ से भी हमारे रिसर्च करने के लिए बच्चे यहाँ आएंगे। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है गाँव की या कोई ऐसी नई चीज़ें जाननी है तो उसमें बच्चे रिसर्च भी करेंगे और रिसर्च जर्नल में अपना सरकार को भी सबमिट करेंगे। और अगर कोई चीज़ अच्छी निकल के आएगी तो हम सरकार के साथ मिलेंगे। तो सरकार के साथ मिलकर भी हम ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन
मैं ये हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते कि हम यहाँ प्रॉब्लम कोई कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि हमको जो लगेगा और हमारे जो रिसर्चर यहाँ आएंगे वो जिस चीज़ में रिसर्च करेंगे अगर तो उनको लगता है तो हम वो चीज़ आगे भी बढ़ेंगे। बच्चों को तो दे दो अभी। तो वही चीज़ें हम लोग करेंगे। और बाकी ग्राम प्रधान मैडम के पास मेरा नंबर है ही, अगर आप में से किसी को भी किसी स्टूडेंट को भी कुछ भी पूछना हो तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और मैडम तो है ही आपके साथ, ग्राम प्रधान मैडम बहुत मतलब मेरे कर्मठ है, इतना मुझे लगा। मैंने बहुत से लोगों से बात करी है, बहुत से ग्राम प्रधान भी देखे, बहुत सारे और चीज़ों में देखे, लेकिन बात एक होती है, लेकिन ज़्यादातर पे चीज़ों को लाने के जब लाना होता है ना, तो उसमें जो होता है सहयोग और अपनी तरफ से बातें करना, तो वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती जो मैडम ने करी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बच्चे बेटा आपके करते हो 12th में कौन से सब्जेक्ट हो? आर्ट्स से। तो आप किसके बाद क्या करना है? चलो आप सोचा है बीए के बाद क्या करना है? ऐसा है ना बेटा, देखो बहुत सारी चीजें, नौकरी है, अगर आप गृहिणी भी बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बेकार बात है। आपकी मम्मी लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, गृहिणी बनना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए भी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। अगर वो भी बनने हो तो पता होना चाहिए कि हमें वो बनना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन ये बहुत भयानक चीज है कि आपको पता ही ना हो कि आपको करना है। एक चीज चूज करो, अपने जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चूज करो, जो आप करना चाहते हो उसके हिसाब से। तो अभी से अपनी उम्र कैलकुलेट करना, आज कॉपी में आज घर जाना, सोच लो भाई ने हर महीने 60,000 50 से 60,000, तो क्या लाइफ होगी ये सोचिए। जो चीज गाड़ी गाड़ी कपड़े ये वो जो तुम्हारे ड्रीम है वो तुम्हारे पूरे होंगे, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखो, दूसरा सिनेरियो ये है जो तुम्हारे साथ जनरली जो होता है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद तुम करोगे बीए, तुमको मालूम नहीं है तुमको क्या करना है, तो बीए के बाद भी तुमको मालूम नहीं होगा तुम्हें क्या करना है, तो फिर तुम करोगे 2 साल एमए, ठीक है। एमए के बाद भी तुमको मालूम नहीं होगा तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम करोगे तैयारी 3 साल, 5 साल इसमें हो गए, 5 3 8 साल बाद तुमको लगेगा कि यार पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या है। तो अपनी उम्र से ऐड कर लो, 8 साल बाद तुम्हारी उम्र क्या होगी, उसके बाद जब तुमको 50,000 मिल भी गए तो नए दांत लगाने में जाएंगे। सेम होना चाहिए, जैसी बात की है, जीवन में सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य और समय से वो उद्देश्य मिलेगा हो। अब मजा है। उसके बाद उस उद्देश्य के लिए आपको हार्डवर्क मेहनत करनी पड़ेगी। उद्देश्य बहुत जरूरी है, सपने देखने बहुत जरूरी है, सपने देखोगे तभी रास्ता खुलेगा। उद्देश्य बनाओ, उसके लिए मेहनत करो, इतना सही रास्ता है। और दूसरी बात ये है ना, संघर्ष ना सारी चीजें होती हैं। आप देखिए हमारे फोर फादर कितने बुजुर्गों ने ये सीढ़ी नुमा खेत अपने आप नहीं बनाए, ये पहाड़ थे, खेत बनाए गए, और आज हमारे पास इतना उद्देश्य है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको फिर से मेंटेन कर सकें। बताइए, आपने भी हार्ड को खूब मेहनत की, जितना आप कर सकते थे आपने उतनी करी। आने वाली पीढ़ी बैठ के खाएगी नहीं, उसने भी हार्ड वर्क मेहनत की करी। उसने किसी क्षेत्र में जाए, वो डॉक्टर बने उसमें मेहनत है, टीचर बने उसमें मेहनत है। आपके पास नौकरी आएगी थोड़ी, आपने पानी है। और दूसरी बात, आप समय को पहचान। हम नहीं चाहते कि महिला जो बच्चे हैं, मतलब जो लड़कियां हैं, वो अपने पाँव पर यही गाँव में रहे। क्या है यहाँ की जिंदगी, आप बताओ। आप अपने बड़े बुजुर्गों, अपनी दादी से तो अपनी माँ से पूछो, पौड़ी तक नहीं जा पाओगे। अगर पौड़ी जाओगे तो धक्के खाते ही जाओगे गाड़ी,
है ना। नौकरी पा जाओगे, एक जगह पर पहुंच जाओगे तो अपने मम्मी पापा को एक बार गंगा स्नान तो हरिद्वार करवाओगे। मेहनत है उसमें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने 4 घंटे रोज देने, रिवीजन करना है हर तीसरे महीने में। पता चला आपने भर दिया, पढ़ा आपने को, और 4 महीने बाद उसे भूल गए, नया पढ़ गए, वो भी याद रखना है कहाँ पर उससे रिकॉल हो जाए, है ना। अगर आप देखिए हम कितने आगे बढ़ गए हैं, इतने आधुनिक युग में आ गए हैं। ठीक है, आपको एक गजेट्स बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं, लेकिन आप क्या है कि आपको 4 मोबाइल नंबर याद नहीं है। जब भी होते हैं याद तो आप अपने मोबाइल को देखते हैं, उसके बाद खट से उसका नाम याद आता है, तब जाके उसको कॉल करते हैं। कभी आपने नंबर से डायल नहीं किया, ये बताइए। जो हम उसको याद ही नहीं करना चाहते ना, जबकि आपके पास अगर बैठ में ऐसी जगह पर फंस जाए, मोबाइल गिर जाए, कम से कम अर्जेंट 4 नंबर कि आप घर में कॉल कर पहले याद रहते थे, जब ऐसा होता था ना उस समय हम सारे नंबर याद करते थे। नहीं, मतलब एक बात कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आपको 4, 5, 10 नंबर याद होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नंबर याद नहीं है ना। तो आप जो पढ़ने वाले यंग जो बच्चे हैं, हमारी बालिकाएं हैं, उनको वो ह्यूमैनिटीज से हो, वो साइंस से हो, कोई स्ट्रीम से हो, उन्हें 3-4 घंटे रोज के तो देने ही देने। अपने से पढ़ो, रोज अखबार पढ़ो, आप करंट अफेयर्स में रहो, अखबार पढ़ो, है ना। एक सामूहिक रूप से एक अखबार लगा लो, 4 फैमिली 4 बच्चे अगर लगाएं तो 50-50 रुपये पड़ता है, तो 250 रुपये का अखबार आ जाता है। 2 घंटे सब पढ़े। कौन पढ़ते हैं अखबार आप लोगों से? नॉलेज बढ़ाने के गाँव में आते नहीं है, हमारे किसी से ले जाने पड़ते हैं। अगर प्रयास किए जाए तो सब कुछ हो सकता है। जो भी जाता हो एक अखबार ले आए। आप कह रहे हैं कॉलेज में जाते हैं बच्चे, आते वक्त अखबार उठाना है, अरे दूसरे दिन को ले आए, 1 ही रुपए का आएगा वो। पहले दिन का मत पढ़िए आप, दूसरे दिन उठा लाए, सेकंड हैंड में आ जाएगा वो, 1 रुपए में 1 अखबार आ जाएगा। 5 रुपया तो कोई भी खर्च कर सकता है। कोई जो भी मार्केट जाए, आप लोग गाँव में व्यवस्था कीजिए, 1-2 अखबार उठा लाएंगे, एक दुकान में पेपर रखी, सब लोग पढ़े। देखिए पूरे विश्व में क्या हो रहा है, हमारी क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। देखिए सबके घरों में गैस आ गई, लकड़ी जलाना भूल गए, और अब फिर से लकड़ी का युग आ गया। देखिए अगर गैस नहीं आएगी तो किसमें बनाएंगे खाना? आप लोग चल जाएंगे, शहर वाले सब खत्म है, सब खत्म है। आप वो लोग पैदल हो गए हैं। जो 25 दिन में अपनी गैस खत्म कर देते थे, आज 1.5 महीने में वापस आ रही। 3-3 हजार रुपए का सिलेंडर हो गया है। पैसा ज्यादा लग रहा है लेकिन फैसिलिटीज मिल रही है। तो हमने मत करिए आप, मतलब यहाँ पर जो लखनऊ में खाना है अच्छा पौष्टिक खाना है, लेकिन हम तो आधुनिकता पे ही घूम रहे हैं ना, आधुनिकता ही पे घूम रहे हैं। तो यही जागरूक करना है हमने। हमारा उद्देश्य ये है, हम एक तो फील्ड से हम टीचर हैं, हम कुछ दे नहीं सकते, आपके साथ मिलके आगे बढ़ा सकते हैं, आपको भी बढ़ा सकते हैं और हम भी बढ़ सकते हैं। हमें भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो आप झेल रहे हैं उसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो खाली देख सकते हैं। सर एक चीज जोड़ना चाह रहा था, बताया ना अखबार बच्चों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अखबार पढ़ना, क्योंकि आप लोगों की पढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी, तो मोबाइल से नहीं आती है। यूट्यूब देखते हैं वो याद नहीं होता है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो ज्यादा याद होता है, लिखते हैं तो और ज्यादा याद। लिखते हैं हम कागज में, हफ्ता हमारे दिमाग में है, तो जब आप नोट्स बनाते हैं, कॉपी में लिखते हैं ना बच्चे, तो वो याद होता है। तो आप लोग लिखने की स्पीड बनाना, कंपटीशन में पेपर लिखना पड़ता है 2-3 घंटे में, तो अभी से आपकी पढ़ने की स्पीड और लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कंपटीशन दोगे तो 1 घंटे में 100 सवाल पूरे करने हैं आपने, उसमें दिमाग भी लगाना है। ये नहीं आंख बंद करके आपने टिक कर देने हैं, पढ़ोगे ना। हमारा तो पढ़ने में ही 1 घंटा लग जाता है। तो आपको पढ़ने की स्किल भी तैयार करनी है, लिखने की स्किल भी तैयार करनी है ना। और गजेट्स हैं आपके पास, गजेट आपको अच्छे वे में देखोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो ये बहुत ये आपको कहाँ तक कहाँ घुमा देगा, आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अच्छे कंटेंट ढूंढोगे, अच्छे विषय चुनोगे इसमें देखने के लिए, तो आपको सब अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज़ों को अभी से तैयार करें, ये आने वाले, नहीं तो गाँव में ही रह जाओगे। बगल में शादी हो जाएगी, बगल अगल के गाँव में 20-30 किलोमीटर में आपने खादी ढोनी है, बकरियाँ ही पालनी है। हम नहीं चाहते आप बकरियाँ पालें, आप आगे बढ़े, जो आपके माँ बाप ने करा उससे आगे बढ़े।
है ना। और संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो एक लिखित है, इसके कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। हाथ तोड़ खूब जी भर के पढ़ो, जितना मर्जी उतना पढ़ो, बोल सकते हो, समझ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, है ना।